एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम दोनों को गुणा करें तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। और अगर हम 5x को तोड़ें तो किस में टूट सकता है, 6x माइनस x में। पहला ये तरीका है। अगर हम इन दोनों को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x प्राप्त होगा। अगर -6 और प्लस x कर दें तो -5x भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम -6x को x में इंटू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ हमको प्राप्त होगा माइनस में 6x स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस में 6x स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। तो हम दूसरा तरीका से इसको तोड़ेंगे। और क्या तरीका हो सकता है 6 लाने का, है ना। तोड़ेंगे 2 और 3 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो अगर हम 2x और 3x को दोनों को माइनस में ले लें और दोनों को अगर जोड़ें तो क्या आएगा, माइनस में 5x आ जाएगा। और अगर दोनों को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये वही है जो हमको आवश्यक था। तो अगले स्टेप में हमारा वो फैक्टर क्या हो जाएगा, -2x और -3x। तो -2x और -3x ये हो गया हमारा फैक्टर। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। और -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2। यहाँ पे भी, यहाँ दोनों में x -2 कॉमन आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम x -2 दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पास क्या बच रहा है, x -3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच गया, x -3। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंड के जो और प्रश्न हैं जो अच्छे लेवल के हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। 6x⁴ माइनस 15x² प्लस 9y⁴ इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसा कि हमने गुणनखंड में बताया था, इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, 6 का मल्टीप्लाई जब 9 से होगा तो क्या होगा, 54। 9 × 54, फिर x⁴ और y⁴। ये क्या हो जाएगा, -15x² और y²। अब -15x² y² को हमको 2 भागों में तोड़ना है ना। और इस प्रकार से तोड़ना है जिन दोनों संख्या दो संख्याएं आएंगी उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आ जाए और घटाने जोड़ने पे -15x² y² आ जाए। अब हम कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए 54 को हम केवल पकड़ते हैं, ठीक है। 54 का ही हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले 54 को हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम कैसे तोड़ते हैं कि सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस प्रकार से, है ना। तो 1 का जब 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 54 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, है ना। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं किस प्रकार से जान रहा हूँ कि किसका इंटू, ये 27 का इंटू करेंगे तो 54 आ जाएगा, है ना। भाग करेंगे वो तो पता चलता ही है। साथ में मैं क्या करता हूँ ना कि 54 को किसके पहाड़े में आता है ये देख लेता हूँ, ठीक है। तो 54 किसके पहाड़े में आता है, 6 नहीं है 54, है ना, होता है ना। तो 6 को भी तोड़ लेता हूँ, 2 गुणे 3 कर लेता हूँ। और 9 को भी तोड़ लेता हूँ, 3 गुणे 3, है ना। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक। अब मैं जैसे कि 1 वाले का तो आसान है, 2 वाले को करना रहता है। तो 2 को 2 गुणे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 27 ना, 27 हो गया। उसके बाद 3 चाहिए ना मेरे को, 3 चाहिए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणे 3, है ना। इस 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपस में क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 6 3 18, ये हो गया 18। इसको भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब 4 का देखिए, 4 अब इसमें कहीं 4 दिख रहा है क्या, या फिर 2, अगर 2 बार होता है तो 4 आ जाता, लेकिन यहाँ 4 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि 4 का गुणज ये नहीं हो पाएगा, 54 पूर्णांक में नहीं आएगा। 5 भी नहीं है इसमें तो 5 भी नहीं आएगा। 6 है क्या, देखो 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 गुणे और ये जो दोनों आपस में है उनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखिए 7 है क्या, नहीं है। 8 है क्या, नहीं है। 9 है। तो 9 देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब देखिए क्या हो रहा है, 9 गुणे 6 यानी कि ये फिर से रिपीट होने लगा सीरीज़। तो हमको इतने में ही आपको चेक कर लेना है कि क्या होगा। अब देखिए हमारी संख्याएं हैं 1 और 54, है ना। ये 2 मल्टीपल हमने यहाँ पे खोज लिए हैं। 1 और 54 को जब हम घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ भी करें, है ना, -15 नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए गुणा करने पे 54 तो आएगा ही, है ना, क्योंकि हमने 54 से ही निकाला है। अब हमको चेक करना है कि -15 घटाने या जोड़ने पे आना चाहिए, है ना। तो 1 और 54 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ रहा है क्या, नहीं आएगा, है ना। एक बार 53 आएगा तो एक बार 55 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे एक बार 29 आ जाएगा और एक बार 25 आ जाएगा, यानी घटाएंगे जोड़ेंगे तो, और है ना। और इसको करेंगे तो एक बार क्या आएगा, 3
और 18 है ना, इसको उसमें से अगर हम लोग -18 कर दें और 3 कर दें तो इन दोनों को माइनस करने पे -15 तो आ रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन ना अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो चूँकि हमने 18 को -18 कर दिया है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा बताओ तो, -54 आएगा। कितना आएगा? -54। लेकिन हमको चाहिए क्या? 54 चाहिए है ना, प्लस में चाहिए, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे 6 और 9 को अगर जोड़ें, अगर दोनों निगेटिव में जोड़ें तो क्या आ जाएगा? देखिए -15 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -6 गुणे -9 माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 गुणे 9 तो 54 होता ही है। ठीक है, यानी हमको जो चाहिए था वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 54 आ जाएगा है ना, यानी हम फिर से हम जान गए हैं कि वो गुणज क्या हो जाएंगे? -6 और -9, -6 और -9 है ना। तो अगर -6 और -9 को एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आपस में जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा? माइनस पे 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी कर लेते हैं, तभी तो आएगा वाई स्क्वायर भी, है ना। हाँ, कर लिए तो ये आ गया है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो है ना, ये नंबर का करोगे तो प्लस में 54 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? ये तो है ना 54 एक्स, देखो एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एक्स दी पावर 4। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वाई दी पावर 4 हो जाएगा। हमारा जो चाहिए था वो सब मिल रहा है हमको, देखिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। हमारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये प्राप्त हो चुके हैं, है ना। तो 6 एक्स दी पावर 4 -15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं फिर से लिख लिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? बीच वाले टर्म को जो हमने फैक्टर निकाला था उसमें मैंने यहाँ पे तोड़ लिया। अब आगे हम इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 दोनों में 6 एक्स स्क्वायर क्या है? कॉमन है। 6 एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 6 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 4 पावर था, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा? 2 पावर बच जाएगा। 6 एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो केवल वो क्या बचेगा? ये माइनस बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ये एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये वाला काम इसका हो गया। अब हम इन दोनों में देखेंगे। अब देखिए इसमें से अगर इसमें मैं क्या करूं? -9x, अगर -9x स्क्वायर कॉमन लूँ, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर में है वाई स्क्वायर। ठीक, तो -9 वाई स्क्वायर को कॉमन लूँ, यानी -9 और वाई स्क्वायर को कॉमन लूँ तो अंदर में क्या बचेगा? केवल एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर चूँकि देखो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया और यहाँ पास माइनस नहीं है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर जहाँ पे नहीं होता, जैसे यहाँ पास हुआ है, वैसे ही हर जगह होता है। अगर पॉजिटिव लिखा हुआ और माइनस का भी कॉमन लें हम, तो अंदर में क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और 9x वाई दी पावर 2 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? वाई दी पावर 2 और बच जाएगा, है ना। कैसे बच जाता है मैं आपको यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ। वाई दी पावर 4 में से जब हम वाई स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर से ये पावर कट जाता है, तो यहाँ पर पहले 4 था, यानी 4 बार वाई का गुणा था, नीचे वाई का 2 बार गुणा था, है ना। 2 कट गया तो केवल 2 बच गया, है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पास भी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। जब दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कॉमन ले लिए, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है? ब्रैकेट में 6x दी पावर 2 माइनस में y दी पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम ना इसको भी तोड़ सकते हैं, और है ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x दी पावर 2 इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये इसका फैक्टर होता है। हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, किसकी जगह में? इसकी जगह में, और ये तो है ही, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि गुणनखंड के और प्रश्न कैसे हल करना है। यहाँ पर उदाहरण है हमारा 8x दी पावर 3 माइनस 125 का गुणनखंड किस प्रकार करना है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 8 क्या है? 2 का क्यूब है, और वैसे ही 125 क्या है? 5 का क्यूब है। तो अगर ये 8 की जगह क्या हो गया? 2 का क्यूब, और ये x का क्यूब है ही, इसके बाद ये हो गया 5 का क्यूब। ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, अगर दोनों का पावर कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट के अंदर हो गया क्यूब। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं 2x को a मान लूँ तो यहाँ पास a क्यूब हो जाएगा, और यानी मैंने क्या किया? यहाँ पे 2x को a मान लिया है और 5 को b मान लिया है।
क्या किया हमने, इसको माना है। तो ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ए का मान रख दूँ तो ए का मान क्या है 2x और बी का मान है 5। यहाँ ए का मान क्या है, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ अंदर में एक छोटा ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x ए की जगह हो गया, बी की जगह क्या हो गया 5 और बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। आप ब्रैकेट का बहुत ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कर लिया है तो अंदर हम छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब 2x माइनस 5 ये हो गया। अब ये स्क्वायर खुलेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का है ना, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का 5 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 10x हो गया इससे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक। अब हम देखेंगे कि क्या होगा, 2x माइनस 5 यहाँ से आ गया। अब 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यह हमारा फाइनल गुणनखंड हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे हम x की पावर 8 माइनस y की पावर 8 का गुणनखंड। देखिए हमको ना स्क्वायर में फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर मैं इसको स्क्वायर में तो हम अगर एक्स स्क्वायर, अगर किसी की पावर एक्स की पावर 8 था, अगर उससे हम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हम जानते हैं कि एक रूल होता है ए दी पावर m और ब्रैकेट उसके ऊपर n, उसका फॉर्मूला क्या होता है m इंटू n। अगर हम इस तरह से दिया हो, है ना, यानी कि 8 दिया है तो हम अगर तोड़ें तो इसको 4 गुणे 2 कर सकते हैं, है ना। अगर हम 4 गुणे 2 कर सकते हैं तो हम अब इसको इस तरह से परिवर्तित करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं m मान ले रहा हूँ और इसको n। तो यहाँ पास x की पावर m हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा 2। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा, x की पावर 4 हो गया अंदर और बाहर क्या हो गया 2। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। अब हम इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, हमने यहाँ पास फॉर्मूला देखा है a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पास a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया फॉर्मूला। अब सेम टू सेम हम फिर से तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, x की पावर 2 इंटू 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा ना। उसके बाद इसको भी वैसे ही तोड़ लेते हैं और इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है मैथ्स में, आप इसको बहुत ही ध्यान से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये अगर इसको भी a मान लो, a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, और ऑलरेडी इससे ये वाला आया, इससे ये वाला यहाँ पे हम फिर से उतार देते हैं। अब देखिए ये भी फिर से टूटेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये हो गया हमारा फाइनल गुणनखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।